Here are 5 reasons why shares of National Stock Exchange, that is NSE, are not yet listed on the stock market. सबसे पहला रीजन है SEBI is not comfortable with the high level hiring that has been happening at NSE. सेकेंड रीजन ये है कि कई सालों पहले एक स्कैंडल सामने आया था जहां पता लगा था कि कुछ ब्रोकर्स को NSE के सर्वर्स का अनफेयर एक्सेस मिला था. थर्ड रीजन ये है कि SEBI चाहता है कि NSE का जो स्टेक है इन नेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन दैट शुड रिड्यूस बिलो 50%. इससे क्या होगा, जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है दैट विल फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ NSE. चौथा रीजन ये है कि बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इश्यूज सामने आए थे जब NSE का IPO ड्राफ्ट फाइल हुआ था. अब SEBI ये चाहता है कि इससे पहले कि NSE का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो फॉर इट्स IPO, ये सारे टेक्नोलॉजिकल इश्यूज रिजॉल्व हो जाने चाहिए. द फिफ्थ रीजन इज बहुत सारे लिटिगेशंस है जो अभी भी पेंडिंग है विद रिस्पेक्ट टू NSE. SEBI वांट्स कि बिफोर इट्स IPO डेब्यू NSE की जितने भी लिटिगेशंस है दैट शुड बी क्लियर्ड. Once these issues are cleared, we can witness NSE IPO coming up. अगर आप NSE की करंट वैल्यूएशंस देखते हो जो अनलिस्टेड मार्केट में है, दैट कम्स टू अराउंड 4.7 लाख करोड़. तो जाहिर सी बात है जिस किसी भी दिन NSE लिस्ट होगा, इट कैन इजीली डेब्यू अमंग द टॉप 10 लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया. एट प्रेजेंट बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स हैं जिन्होंने NSE में स्टेक खरीदा हुआ है, बट इट इज हाईली लाइकली कि जिस दिन NSE का IPO आएगा, मेनी म्यूचुअल फंड्स विल आल्सो बी अट्रैक्टेड टू डाइवर्सिफाई देयर फंड्स एंड इन्वेस्ट इन अ कंपनी लाइक NSE. इस वीडियो में हम NSE के रिगार्डिंग 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे. नंबर 1, NSE का बिजनेस क्या है और उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं. नंबर 2, NSE का अपने बिजनेस में मार्केट शेयर कितना है और NSE कितना मार्केट शेयर कमांड करता है वर्सेस उसके कॉम्पिटिटर्स का मार्केट शेयर कितना है. एंड नंबर 3, NSE के अब तक के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ कितने रहे हैं और इसका फ्यूचर आउटलुक क्या कहता है. सबसे पहले समझते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस क्या है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहां पे इक्विटी, डेट्स और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग होती है. तो जब भी आप कोई शेयर खरीदते हो, आप वो शेयर बाय करते हो आइदर ऑन BSE विच इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और ऑन NSE विच इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. तो NSE एंड BSE बेसिकली आर द मार्केट्स जहां पे आपको शेयर्स बाइंग और सेलिंग के लिए अवेलेबल होते हैं. ना सिर्फ शेयर्स बट ऑप्शंस और फ्यूचर्स भी अवेलेबल होते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पर या इन मार्केट्स में फॉर यू टू ट्रेड. द नेक्स्ट क्वेश्चन यू माइट बी हैविंग इज, क्या BSE NSE का कॉम्पिटिटर है? द ऑब्वियस आंसर इज yes. BSE and NSE are direct competitors of each other. But before we compare BSE and NSE, let's understand few features that makes NSE very unique. Number 1, NSE is the world's largest derivative exchange by the number of contracts executed. Number 2, NSE is world's second largest equity exchange. Number 3, credit rating of NSE has been AAA since the year 2008. Now let's understand कि NSE और BSE का इस exchange environment में market share कितना है. In cash market, NSE has a whopping market share of 94%. In equity futures, NSE has a market share of 99.9%. In equity options, it has a market share of close to 88%. And in derivatives, it has a market share of 94%. तो इससे आप समझ सकते हो कि BSE के comparison में NSE का market share is almost 9 to 10 times. This proves that NSE is a real monopoly company and also India's largest real-time financial ecosystem. अब NSE के fundamentals के बारे में बात करते हैं, which is revenue, EBITDA, PAT and ROE. For financial year 25, NSE reported revenue of 19,000 crores, which is 17% more than its previous financial year revenue. Out of which NSE का operating margin was 12,600 crores, which is 74%. At the same time, NSE reported PAT of 12,100 crores, which is 54% of its revenue and 47% more than the profit it reported previous year. And cherry on the cake, the return on equity that NSE generated for financial year 25 was 45%. The CAGR of profit growth for NSE has been more than 40% since last 4 years. अब समझते हैं कि NSE अपने लिए रेवेन्यू जनरेट कैसे करता है. अगर आप स्क्रीन पे डिस्प्ले किया हुआ डेटा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ओवर 86% ऑफ NSE's रेवेन्यू इज जनरेटेड थ्रू ट्रांजैक्शन चार्जेस जो हम पे करते हैं एवरी टाइम वी एक्सिक्यूट अ बाय एंड सेल ट्रांजैक्शन, every data center service that it provides and listing services that NSE provides to various companies. If you do a direct comparison of BSE and NSE, आपको पता चलेगा कि NSE का रेवेन्यू BSE के रेवेन्यू से ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा. लेट्स कम टू द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ NSE कि NSE के शेयर होल्डर्स कौन कौन है. राइट नाउ NSE डज नॉट हैव एनी प्रमोटर्स. 64% ऑफ NSE's टोटल होल्डिंग्स इज विद पब्लिक.
and over 35% of its holding is with insurance companies, banks and other corporates. अभी तो NSE के shares listed नहीं है, but these shares are available for your purchase in unlisted market. This is not a recommendation for you to go and buy those space, but it is a very nice thing to explore what shares are available in the unlisted space. अगर आप ये जानना चाहते हो कि unlisted shares कैसे buy कर सकते हैं, तो please mention your comments below. I will make sure to answer them or make a different video on that. But एक simple note हम ये ले सकते हैं कि BSE, which is a direct competitor of NSE, is listed on the stock exchange and it has given incredible returns. The market is going to be the same. There will be high penetration of equity trading in India. Right now, equity trading India में इतना penetrated नहीं है. There are high chances कि इंडिया में इक्विटी ट्रेडिंग का पेनिट्रेशन ज्यादा हो and businesses like NSE and BSE will definitely benefit out of this. We'll cover more details on NSE once its IPO is announced. So make sure you subscribe to the channel so that you don't miss out on that informative video. Make sure to like the video, subscribe to the channel, share this video with your friends. Thank you for watching and I'll see you next time.